दफा जीत मिली है और इसमें बाबर आजम जो है लगातार 3 दफा अपने टीम के टॉप स्कोरर भी रहे हैं। यानी कि बाबर आजम अगर सबसे ज्यादा रन अपनी टीम के लिए बनाएंगे तो रंगपुर राइडर्स की जीत पक्की मानी जा रही है एक तरीके से। आज बाबर आजम थोड़े से स्लो खेल गए, लेकिन हो सकता है कि पिच की डिमांड हो, पिच डिफिकल्ट हो, और आपको भी पता है कि बांग्लादेश में पिच जो है वो अक्सर स्पिनिंग ट्रैक होती है। आज बाबर आजम थोड़े से अंत में जो है वो फंसते हुए भी नजर आए थे और 37 रन की पारी बाबर आजम ने खेली। ब्रैंडन किंग ने 14 रन बनाए और अंत में आजमतुल्लाह उमर जाई, जो कि पेशावर जलमी के लिए खेल चुके हैं, बाबर आजम की कप्तानी में खेल चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। 20 बॉल में 36 रन की पारी खेली, 3 चौके और 2 छक्के लगाए और किसी तरीके से रंगपुर राइडर्स की टीम जो है 165 तक अपनी टीम को लेकर गए वो, और 166 रन का टारगेट जो है मोहम्मद रिजवान वाली कोमिला विक्टोरियंस को मिला था। अब क्या हुआ आपको भी पता है भाई, यहां बीपीएल में 200-200 रन नहीं बनते, या आईपीएल नहीं है, पीएसएल नहीं है। वहां पे पिच का हाल ही कुछ ऐसा है कि आपको ध्यान से खेलना पड़ता है और नीचे अगर कोई फिनिशर आके थोड़े बहुत रन्स कर दिए और रिस्क उन्होंने उठाया तो आपके पास जो है अच्छे खासे टोटल हो जाते हैं। और बाबर आजम ये बात जानते थे कि इस पिच पर कम से कम 160 रन जो है ना डिफेंडेबल स्कोर आप आराम से कर सकते हो, और यही हुआ। कोमला विक्टोरियंस की टीम जो है आज 157 रन ही बना सकी और 8 रन से टीम जो है ये मुकाबला हार गई। मोहम्मद रिजवान ने आज 21 गेंदों पर 17 रन की पारी खेली। महदुल इस्लाम अंकोन ने 55 गेंद पर 63 रन की पारी खेली। तौहीद हृदय ने 28 गेंद पर 39 रन की पारी खेली और खुशदिल साहब ने 8 गेंदों पर 13 रन की पारी खेली। 2 छक्के उन्होंने लगाए और नीचे जो है जाकर अली ने 4 गेंदों पर 18 रन की पारी खेली और किसी तरीके से जो है टीम को एक बड़ी हार से उन्होंने बचाने का संभव प्रयास किया। और पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बाबर आजम ने एक बार फिर बीपीएल में अपनी टीम को जीत से हमकिनार कर दिया और मुसलसल तीसरे मैच में अपनी टीम से टॉप स्कोरर रहे। बाबर आजम की फॉर्म में वापसी पर जहां पाकिस्तान में काफी धूम है, वहीं भारत में भी खूब हलचल मची है और भारतीय मीडिया दिल खोलकर बाबर आजम की तारीफें कर रहा है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का रद्द-ए-अमल देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह